हेलो फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे सबसे पहले एनागुल किले को बताया गया, जहां पर दुर्गुत साहब अपने सिपाहियों के साथ किले को फतह करने का मशवरा कर रहे होते हैं, जहां पर सारे सिपाही और जहरकुताई भी होता है। दुर्गुत साहब सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं, आज इस किले को फतह करना है। और वहाँ पर ऐगुल खातून भी मौजूद होती हैं। ऐगुल खातून की तरफ देखते हैं और ऐगुल खातून कहती हैं, मेरी वजह से जहर कुताई अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो जहर कुताई का ये रिएक्शन होता है, ओए होए मेरे बारे में मत कहो, दुर्गुत साहब मुझे जानते हैं। तो दुर्गुत साहब कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं जहर कुताई को जानता हूँ। जहर कुताई कभी काफिरों के हाथों में नहीं आएगा। और उसके बाद दुर्गुत साहब कहते हैं, आप लोग आपस में शादी कब कर रहे हो? आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। इतना कहना था। ऐगुल खातून की आंखें बड़ी हो जाती हैं और शर्मा जाती हैं, शर्मा कर नीचे देखती हैं और कहती है, पहले हम किला तो फतह कर लें, फिर शादी भी ज़रूर करेंगे। तुर्गुत साहब कहते हैं, हाँ सही है। मन ही मन में जहर कोताई मन ही मन में मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ देखता है, क्योंकि इसकी अभी दूसरी शादी होने जा रही है। अभी शादी तो नहीं है, किला फतह करने के बाद शादी करने का इरादा रखते हैं। देखना है आगे क्या होता है। उसके बाद यहाँ हुसैन को बताया गया। हुसैन यहाँ पर अपने हाथों में एक नक्शा लेकर खड़ा है, साथ में बयंदर साहब भी हैं। बयंदर साहब उस नक्शे को देख रहे हैं। बयंदर साहब उस नक्शे में क्या देख रहे हैं? बयंदर साहब देखकर हुसैन को कहते हैं, ओए होए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं। पता नहीं अस्तगफिरुल्लाह क्यों कह रहे हैं। हुसैन कहता है, तो हम तो इस जंग का हिस्सा ही नहीं हैं, तो फिर हम क्यों ये मैप हम देख रहे हैं? तो बयंदर साहब कहते हैं, तुम नहीं जानोगे हुसैन, तुम नहीं जानोगे। ये नक्शा में देखो, यहाँ पर एक दरवाज़ा है। अगर हम पर नैमान या वालिदा सुल्तान भारी पड़ जाते हैं तो हमें भागने के लिए रास्ता चाहिए, वहाँ से हम भागने के लिए तैयार रहना चाहिए। और कर भी क्या सकते हैं बयंदर साहब, कर भी क्या सकते हैं? डरपोक आदमी हैं, भागना ही चाहेंगे, अपनी जान बचाकर भागना ही चाहेंगे। सोने का लालची आदमी क्या कर सकता है? सोना ही प्यारा है इस बंदे को। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जंगल में ख़वातीन को बताया गया। ख़वातीन यहाँ पर खड़े हैं एनागोल फतह करने के लिए। सारे ख़वातीन आकर यहाँ खड़े हैं। बाला खातून भी यहाँ साथ में हैं। और उस्मान साहब की दूसरी बीवी भी है। दूसरी बीवी सारे ख़वातीन से कहती हैं, ख़वातीन तैयार हो जाओ, जंग का टाइम आ चुका है, जंग भी करेंगे और शादी भी करेंगे। अलजजक की माँ भी वहाँ पर खड़ी होती हैं। अलजजक की माँ जैसे ही ये सुनती हैं जंग भी करेंगे और हम शादी भी करेंगे, तो अलजजक की माँ कुछ मायूस नज़र आ रही है। यहाँ पर मायूस नज़र आती है और कहती है, इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। पहले हम उस्मान साहब की दूसरी बीवी कहती हैं, पहले हम किला फतह करेंगे, फिर उसी किले में शादी रखेंगे। तो अलजजक को बताया गया। उसके बाद अलजजक भी मुस्कुराते हुए इंशाअल्लाह कहती है। अलजजक भी मुस्कुराते हुए हामी भरती है, हाँ पहले किला फतह करेंगे, फिर शादी करेंगे। उसके बाद बाला खातून को बताया गया। बाला खातून सारे ख़वातीन से मुखातिब होकर कहती हैं, चलो मेरी बहादुर ख़वातीनों, जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, फतह के लिए तैयार हो जाओ कहती हैं। सारे ख़वातीन भी हामी भरते हैं और जंग की तैयारी कर लेते हैं, जंग के लिए तैयार होते हैं। ख़वातीन कोई कमज़ोर ख़वातीन नहीं है, ये ख़वातीन भी मज़बूत ख़वातीन हैं, उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद किला मारमरजक को बताया गया है।
मारमरा जंग को बताया गया है। वहाँ पर ओक्तान साहब सिपाहियों के साथ तैयारी कर रहे होते हैं किला फतह करने के लिए। एनागोल किला फतह करने के लिए ओक्तान साहब सिपाहियों को तैयार कर कर निकलने की तैयारी में होते हैं। वहाँ पर निकलने की तैयारी में होते हैं, सब जोश और खरोश में होते हैं, निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। उतने में एक सिपाही उनका आवाज़ लगाता है। सब नीचे की तरफ खड़े होते हैं, नीचे सहन में खड़े होते हैं, जंग के लिए तैयार होते हैं। उतने में एक सिपाही उनका आवाज़ लगाता है कि मंगोल आ रहे हैं, मंगोल आ रहे हैं, मंगोल आ रहे हैं। इतने में मंगोलों की एंट्री होती है। मंगोल पहले से ही प्लानिंग करके आ रहे हैं। जैसे ही सुने मंगोल आ रहे हैं, सब लोग कहते हैं हम जंग के लिए जा रहे थे, लेकिन जंग हमारे दरवाजे पर है। और उनके सारों के चेहरों पे खुशी आती है। ये कैसा मंजर है, सामने नंगी तलवारें हैं और ये लोग खुश हो रहे हैं जंग। और कहते हैं आज शहादत का वक्त है, आज शहादत का वक्त है। कहते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को मुस्कुराते हैं और किले की दीवारों पर चढ़ जाते हैं। दीवारों पर चढ़ जाते हैं, चढ़कर मंगोलों का सामना करने के लिए तीरों की बरसात कर देते हैं। दोनों तरफ से तीर चलने लगते हैं। किले की दीवारों के ऊपर से तीर और नैमान की तरफ से नीचे से तीर चलती हैं। तीरों की बौछार हो जाती है। यहाँ पर एक दूसरे के तीरें टकराते हैं। कुछ सिपाही नैमान के मर जाते हैं और कुछ सिपाही ओक्तान साहब के भी मर जाते हैं। लगातार तीर चल रहे हैं। तीरों की दीवारों की आड़ से ओक्तान साहब के सिपाही तीर चला रहे हैं। नैमान भी वहाँ घोड़े पे खड़ा सारा मंजर देख रहा है। नैमान भी नीचे घोड़े पे बैठा सारा मंजर ये देख रहा है। और ओक्तान साहब भी कहाँ पीछे हटते हैं। ओक्तान साहब भी तीरें बरसा रहे हैं। इतने में नौमान दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म देता है। चलो जल्दी करो, दरवाज़ा तोड़ दो। इतना कहना था। नैमान के सिपाही सारे मंगोल एक बड़ी सी एक लकड़ी हाथों में उठाए दरवाजे की तरफ जाते हैं और दरवाजे को मारना शुरू करते हैं। दरवाजे को बाहर की ओर से मारना शुरू करते हैं। मारना शुरू करते हैं। ऊपर से तीर तो बरसा रहे हैं। कुछ सिपाही तीर बरसाते हैं, कुछ सिपाही दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब सारा मंजर नैमान नीचे बैठकर पीछे रहकर सारा मंजर देख रहा होता है। कुछ मंगोल तीर नीचे से चलाते हैं। इसी तरह से तकरीबन देर तक यही तीर बरसाते होते हैं। उसके बाद उनके साथ में उनका जो जादूगर होता है वो भी उसे साथ लेकर ही आते हैं। नैमान जहाँ जाता है उसको साथ में ही रखता है। और ओक्तान साहब भी दीवार की आड़ में तीर बरसा रहे होते हैं, अपनी हिम्मत दिखाते हैं, तीर बरसाते होते हैं। और अचानक उनका ओक्तान साहब का सिपाही कहता है, हुजूर ये दरवाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं ठहरेगा। इतना कहता है और ओक्तान साहब कहते हैं आज शहादत का वक्त है, आज शहादत का वक्त है कहकर नीचे की तरफ चले जाते हैं। नीचे सहन में चले जाते हैं, क्योंकि अब पता लग गया अब दरवाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाला है, टूटने वाला है। इसलिए अब नीचे की तरफ सहन में दौड़ लगाते हैं। सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ सहन में चले जाते हैं। जो ही सहन में जाना था कि दरवाज़ा अचानक टूट जाता है। मंगोलों के हमले से दरवाज़ा टूट जाता है और सारे मंगोल किले के अंदर घुस जाते हैं। और सारे मंगोल किले के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही फिर वहाँ तलवारों से जंग चालू हो जाती है। नैमान भी अंदर घुस जाता है। नैमान भी अंदर घुसता है, कत्ले आम शुरू कर देता है। हाय ये मंगोल कैसे मंगोल, हाय ये मंगोल कैसे मंगोल है, देखिए जहाँ जाते हैं कत्ले आम शुरू कर देते हैं, कत्ले आम शुरू कर देते हैं। ओक्तान साहब के सिपाही भी कुछ कमज़ोर नहीं, वो भी जवाब दे रहे हैं, वो भी सवाल का जवाब दे रहे हैं। मतलब कंटिन्यू जंग लड़ रहे हैं और एक एक कर शहीद हो रहे हैं। क्योंकि नैमान बहुत बड़ी फ़ौज लेकर आया है। ओक्तान साहब के पास मुख्तसर सिपाही थे। मुख्तसर सिपाही भी हिम्मत दिखाकर जंग लड़ रहे हैं। और इतने में ओक्तान साहब नीचे गिर जाते हैं। ओक्तान साहब नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते
नीचे गिर जाते हैं और वहाँ से नैमान आता है। नैमान आ जाता है उनके पास। उसके बाद एनागुल किले को बताया गया। वालिदा सुल्तान और बयंदर साहब वहाँ आ जाते हैं। बयंदर साहब वालिदा सुल्तान आकर उलूफ से बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता है अब यहाँ जंग होने वाली है, ये खिला फतह होने वाला है। उसको तंबी करने के लिए आते हैं, उसको होशियार करने के लिए आते हैं। वालिदा सुल्तान कहती है कि मेरे साये में ये किला रहने की वजह से अभी तक बचा हुआ है, तुम पर कोई आँच नहीं आई। इधर बाहर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ खड़े होते हैं, तैयार खड़े होते हैं, अपने सिपाहियों को मोटिवेशन करते हैं कि हम अब किले को फतह करने वाले हैं। ये किला मेरे भाई के खून से हासिल किया गया था। हमारी ज़मीनें किसी को नहीं दी जाएगी। ये कहते हैं। वहाँ उनके साथ में कुमराल अब्दुल भी होते हैं और दीगर सिपाही भी उनके साथ में होते हैं। सब हम कहते हैं कसीर तादाद में हैं हम। उस कसीर तादाद में हम लोग हैं। किले में जाएंगे और किला फतह करेंगे। किला फतह करने की तैयारी करते होते हैं। उसके बाद उक्तन साहब का किला बताया गया। उक्तन साहब के पास वहाँ मुसलसिल जंग चल रही होती है। उक्तन साहब का किला मारजजे को बताया गया। वहाँ पर मुसलसिल जंग चलती रहती है। उसमें उक्तन साहब पकड़े जाते हैं। उक्तन साहब को तलवारों के बीच पकड़ लिया जाता है। नैमान कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा। नैमान बड़े तकब्बुर के साथ कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा। उसके बाद वालिदा सुल्तान को बताया गया। फिर से एनागुल किला बताया गया। एनागुल किले में उलूफ को बता रहे होते हैं कि तू अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो अपनी मनमानी करेगा। वो अब किला मेरा कहता है, किला मेरा है। इसके बाद ये इख्तिताम को पहुंचती है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।